एक बार की बात है जब महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक जंगल से होकर गुजर रहे थे। वे शांतिपूर्वक आगे बढ़ रहे थे, अपने ध्यान में लीन थे। उसी जंगल में एक क्रूर और हिंसक शिकारी रहता था जो अपने गुस्से और जल्दबाजी के लिए कुख्यात था। वो अक्सर बिना सोचे समझे दूसरों को नुकसान पहुंचाता था। शिकारी ने दूर से महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों को आते देखा। उसके मन में न जाने क्या आया, उसने एक बड़ा पत्थर उठाया और पूरी शक्ति से बुद्ध की ओर फेंक दिया। पत्थर सीधा महात्मा बुद्ध के कंधे पर लगा, जिससे उन्हें गहरा घाव हो गया और खून बहने लगा। शिष्य क्रोधित हो गए और तुरंत शिकारी को पकड़ने के लिए दौड़े। वे उसे सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन महात्मा बुद्ध ने उन्हें रोका। उन्होंने दर्द में भी अपने हाथ ऊपर उठाए और शिष्यों को शांत रहने का इशारा किया। शिष्यों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बुद्ध के चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था, केवल एक गहरी शांति थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उनके मुख पर कोई शिकन नहीं थी। शिकारी, जो अपनी हरकत के बाद वहीं खड़ा था, बुद्ध की इस प्रतिक्रिया को देखकर हैरान रह गया। उसे उम्मीद थी कि बुद्ध चिल्लाएंगे या क्रोधित होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बुद्ध की शांत मुद्रा और उनके बहते आंसुओं ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। हिचकते हुए शिकारी महात्मा बुद्ध के पास आया। उसने देखा कि बुद्ध का घाव गहरा था और दर्द निश्चित रूप से बहुत अधिक रहा होगा। शिकारी ने अचरज से पूछा, आपको जब मैंने पत्थर मारा तो आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, न तो आप क्रोधित हुए और न ही आपने मुझे बुरा भला कहा। ऐसा क्यों? महात्मा बुद्ध ने बड़े ही सरलता और शांत स्वर में उत्तर दिया, क्योंकि इससे मेरे शरीर को कष्ट हुआ है, मेरे मन और मस्तिष्क को नहीं। शिकारी ये सुनकर अचंभित रह गया। उसने पूछा, फिर भी आपकी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? अगर आपके मन को कष्ट नहीं हुआ तो ये आंसू किस बात के हैं? बुद्ध ने शांत भाव से समझाया, ये आंसू मेरे शरीर के कष्ट के कारण बह रहे हैं। मेरा शरीर भी तो मेरा ही हिस्सा है और उसे जब कष्ट होता है तो स्वाभाविक रूप से आंसू आते हैं। ये शरीर की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। बुद्ध ने आगे कहा, लेकिन मेरे मन और मस्तिष्क पर तुम्हारे पत्थर मारने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि मुझे पता है कि तुमने अज्ञानता में ऐसा किया है। तुमने बिना सोचे समझे यह कार्य किया। मेरे मन में तुम्हारे प्रति कोई क्रोध या घृणा नहीं है। बुद्ध के इन शब्दों ने शिकारी को अंदर तक हिला दिया। उसे अपनी क्रूरता और अज्ञानता का एहसास हुआ। उसने देखा कि बुद्ध ने उसके प्रति कोई शत्रुता नहीं रखी थी, बल्कि उसके कृत्य को भी करुणा के साथ समझा था। शिकारी को अपने किए पर गहरा पश्चाताप हुआ। शिकारी तुरंत बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और उनसे अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। महात्मा बुद्ध ने उसे प्रेम और करुणा के साथ उठाया और उसे अहिंसा तथा दूसरों के प्रति दयालुता का पाठ पढ़ाया। उस दिन से शिकारी ने अपना हिंसक जीवन त्याग दिया और बुद्ध का एक सच्चा अनुयायी बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान और करुणा हमें क्रोध और प्रतिशोध से ऊपर उठने में मदद करते हैं और अज्ञानता में किए गए कार्यों को भी समझ और धैर्य से देखा जा सकता है।